समझना चाहिए कि मनु ने जाति नहीं बनाई, जाति बनाई है तो इस अम्बेडकर ने बनाई है। सबसे बड़ा देश का दुश्मन यदि कोई है तो ये अम्बेडकर है, जिसने इस देश को जातियों में बांट के रख दिया। हमारे बच्चों से पहले यदि कोई सजा का हकदार है तो हर जिले का डीएम हकदार है, जो जाति प्रमाण पत्र देता है। और आदमी की उम्र से तजुर्बा नहीं लगाया जा सकता कि उसको कितना ज्ञान है कितना नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब इतिहास के बारे में ना पता हो तो ऐसा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। मामला गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का है, जिसमें यूजीसी का विरोध करने के लिए काफी संख्या में लोग वहां पर आते हैं और उम्र भी उनकी 70 से 80 के बीच होती है। आकर कहते हैं कि यूजीसी का हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम जो है जाएंगे। ठीक है, जाइए। मगर वही एक बात आपको मैं बता दूं, वो कहते हैं कि जातियां बनाई हैं अम्बेडकर ने, मगर उनके दिमाग में ये नहीं पता था कि जातियां अम्बेडकर ने नहीं बनाई है, वर्ण व्यवस्था अम्बेडकर ने नहीं बनाई है। उसको लेकर वो विरोध करते हैं, अम्बेडकर को अपशब्द कहते हैं और साथ ही गाजियाबाद डीएम और शासन प्रशासन को भी वो गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। मगर सोचने और समझने वाली बात ये है, जब उनको यूजीसी के बारे में ही नहीं पता तो इतिहास के बारे में क्या पता होगा। विरोध किसका करने आए थे, करने किसका लगे, अम्बेडकर कहां से बीच में आ गए, अम्बेडकर ने कौन सी जाति बना दी, या डीएम साहब कहां से बीच में आ गए, डीएम साहब ने किसको सम्मानित कर दिया कि हाँ ठीक है यूजीसी का आप विरोध करिए या समर्थन करिए। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब ज्ञान ना हो तो ले लेना चाहिए, चाहे वो भले ही आपका छोटा हो, चाहे आपका बच्चा हो। अगर अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं तो वो आपको ले लेनी चाहिए। इन साहब को देखिए जो चिल्ला चिल्ला के यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर को और शासन प्रशासन और डीएम साहब को भरपूर मात्रा में कोस रहे हैं। सोचिए कि जब ये ऐसे व्यक्ति यूजीसी का विरोध करेंगे तो फिर रह ही क्या जाएगा। इनको यही नहीं पता कि करना क्या है और समर्थन किसका कर रहे हैं। और दूसरी बात, जातियों पर लेकर आ गए। एक जाति है जो जेब में लेकर घूमते हैं और लगा देते हैं, इनको बहुत डर है। उनके खेतों में भी ये लोग काम करते हैं, इनकी शादी में भी ये सहयोग करते हैं, मगर इनको डर भी लगता है। लेकिन इनकी सोच और इनकी नीयत को सोचिए कि अभी से कितना बड़ा मुद्दा ये लेकर चल रहे हैं, दूसरी जातियों पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, आगे इस वीडियो को आप देखिए। क्या नाम? मेरा नाम आर्य सेवाराम त्यागी। अच्छा, किस आर्य जिला प्रतिनिधि सभा का उप प्रधान। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर 13 जनवरी को जो नोटिफिकेशन लगाया है? ये कहना चाहूँगा, हमारे बच्चों से पहले यदि कोई सजा का हकदार है तो हर जिले का डीएम हकदार है, जो जाति प्रमाण पत्र देता है। और जो लोग जाति प्रमाण पत्र अपनी जेब में रखते हैं और अपनी जाति से चिढ़ते हैं, वे उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि क्या वास्तव में वे उसी जाति के हैं या दूसरी जाति के हैं। मैंने त्यागी माँ की गोद से जन्म लिया है। मुझे भरी सभा में कोई त्यागी कहेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आदमी जाति प्रमाण पत्र जेब में रखता हो और वो बेईमान जाति के नाम से मुकदमा करता हो तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी, तू है कौन। इसलिए यहाँ का डीएम जो है वो सबसे बड़ा अपराधी है, जो जाति प्रमाण पत्र देता है किसी को। लेकिन इनका कहना कैसे देता है जाति प्रमाण पत्र? सरकार का कहना है कि समानता बनाने के लिए लाए कानून। लोग मनु महाराज को गाली देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मनु ने जाति नहीं बनाई, जाति बनाई है तो इस अम्बेडकर ने बनाई है। सबसे बड़ा देश का दुश्मन यदि कोई है तो ये अम्बेडकर है, जिसने इस देश को जातियों में बांट के रख दिया। सरकार का कहना है कि समानता लाने के लिए कानून लेकर आए हैं। समानता को हमने कौन से उनके साथ अपराध करें, कौन सा ऐसा काम है जो हमने करा हो? अरे हमारे गांव में जितने भी ये लोग रहते हैं, हम उनकी बहन बेटियों का ब्याह करवाते हैं, सम्मान से उनके साथ खेती करते हैं, सम्मान से उन्हें अपने साथ रखते हैं। दिखाओ कोई से गांव में ऐसा केस हुआ हो, यानी कि यूँ सकला केस यूनिवर्सिटियों में जाएगा होएगा। आपको लगता है कि एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? आपको लगता है कि एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अलग किया गया है? वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ इस देश के अंदर फूट डाली जा रही है, जिससे फिर 3 साल बाद याद रखना ये देश पुनः से गुलाम होने की स्थिति में चला जाएगा। ये फूट डाली जा रही है हमारे बीच में। आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या आपके जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे भी बात करेंगे? बता दिया, चुनावों में इन्हें इनकी माँ याद दिला देंगे।